प्रश्न, ईश्वर का स्वरूप क्या है तथा वह प्राणी जगत से किस प्रकार संबंध रखता है? आज जबकि चारों ओर मटेरियलिस्ट, जड़वाद तथा नेचर, प्रकृति के ठोस प्रमाण मौजूद किए जा रहे हैं, ईश्वर की सत्ता किस प्रकार मानी जाए? उत्तर, ईश्वर के स्वरूप तथा उसके प्राणी जगत से के संबंध पर प्रकाश डालते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयश्च अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यमाण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्थात ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान है तथा स्वरूप रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए उन सब पर प्राणियों को वह अपनी माया से घुमाता रहता है। सारांश यह है कि ईश्वर घट घटवासी, अंतर्यामी, कर्म फलों का दाता तथा संपूर्ण भूतों का नियामक है। वह सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान है। शास्त्रों में ईश्वर को कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थम कहा है, अर्थात वह करने, ना करने अथवा अन्यथा करने में भी समर्थ है। वह ज्ञान और आनंद का अक्षर भंडार है। जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार सब उसी के द्वारा होते हैं। वह सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, अस्ति, भांति, प्रिय, सत्य, चित्त, आनंद सब कुछ है। सर्व स्वरूप होते हुए भी सबसे विलक्षण है। वह क्या है और क्या नहीं, इसका वर्णन नहीं हो सकता। उसका स्वरूप जानने में ब्रह्मा भी समर्थ नहीं, मन और वाणी की वहां तक पहुंच ही नहीं है। वेद भी नैति नैति कहकर उसकी ओर संकेत मात्र करता है। उसके स्वरूप को इदमित्यम स्वरूप वह प्रतिपादन नहीं कर सकता। वह अज्ञेय, अप्रमेय और अनिर्वचनीय है। इस प्रकार वह हमारी पहुंच से दूर होकर भी सदा हम सब में रम रहा है। हम उसकी गोद में हैं। वह हमारा लालन पालन करने वाला पिता है। हमें ज्ञान, सुख तथा प्रेम उसी से प्राप्त होते हैं। सुखा, सुहृदय एवं सहायक भी वही है। हमसे दूर इतना है जहाँ पहुँच नहीं सकते, और हमसे निकट इतना है जहाँ तक उसके सिवा दूसरे का पहुँचना असंभव है। सब तथा सब रूपों में वही तो है जिसको उसने आंखें दी है। उसे उसके सिवा कहीं भी और कुछ नहीं दिखाई देता। आंखें तो उसने सभी को दे रखी हैं, पर कुछ लोग उनको बंद रखते हैं और जिससे उसके प्रकाश का दर्शन नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे उलूक को नेत्र बंद रखने के कारण सूर्य के प्रकाश का दर्शन नहीं हो पाता। गोस्वामी तुलसीदास ने ईश्वर की सत्ता और महत्वता का वर्णन इस प्रकार किया है, व्यापकु एको ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही प्राण बिनु बाष्प शेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी, गासु पढ़ना सायुजा। इस मंत्र के द्वारा श्रुति ने जीव और ईश्वर के सख्य संबंध का प्रतिपादन किया। एक दूसरे की श्रुति में यह भी कहा है कि परमात्मा जिसे स्वयं ही प्रेमवश अपनाता है, उसी के सामने अपने रहस्य को व्यक्त करता है। यमे वेश प्रणुतेन तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विव्रणेतेनु तेनु स्वाम। इसे मधुर सुप्रेम संबंध की सूचना मिलती है। ईश्वर सबका कर्ता, धर्ता, संघर्ता और पालन पोषण करने वाला है। इस बात को बताने वाली बहुत सी श्रुतियां हैं। बृहदारण्य उपनिषद में अंतर्यामी परमात्मा के स्वरूप और कार्य का विश्लेषण इस प्रकार किया है, या सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्योस्तंत्रो, या सर्वाणि भूतानि न विदुर्यश्च सर्वाणि भूतानि, शरीर या सर्वाणि भूतान्यंतरो, यम यत्येष ता आत्मास्य अंतर्यात्मन्यतम। अर्थात जो संपूर्ण प्राणियों के भीतर रहकर उन सबकी अपेक्षा आंतरिक है, जिसे संपूर्ण प्राणी नहीं जानते। संपूर्ण प्राणी जिसके शरीर है, जो संपूर्ण प्राणियों का उनके भीतर रहकर शासन करता है, वह तुम्हारा अंतर्यात्मा आत्मा है। वह अमृत है।
केनोपनिषद में अनेक मंत्रों द्वारा यह बात बताई गई है कि ईश्वर ही हमारी संपूर्ण इंद्रियों में शक्ति और प्रकाश दे रहा है। श्रोत्रस्य श्रोता मनसो मनो यत् वाचो ही वाकम सा ओ प्राणस्य प्राण। वही कानों की श्रवण शक्ति, मन की मनन शक्ति, वाणी की वाक शक्ति और प्राण की जीवन शक्ति है। यन मनसा नाम मनुते ये नार मुहुन्नो मतम तदेव ब्रह्मत्वाविद्धि। जिसका मन के द्वारा मनन नहीं हो सकता, जिसकी शक्ति पाकर ही मन मनन शक्ति से संपन्न हुआ है, वही ब्रह्म समझो। यहाँ तक ईश्वर की सत्ता, महत्व, स्वरूप तथा संबंध के विषय में कुछ थोड़े से शास्त्रीय प्रमाणों का दिग्दर्शन कराया गया। तर्क और युक्ति के द्वारा विचार करने से भी ईश्वर की सत्ता प्रत्यक्षवत सिद्ध हो जाती है। हम यह प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि हमारा ज्ञान, हमारी शक्ति और हमारी विद्या सब थोड़ी है, किंतु हम सदा उसे बढ़ाने की चेष्टा में लगे रहते हैं। प्रत्येक स्वल्पता महत्व की ओर अग्रसर होती है। स्वल्पता की महत्व सत्ता सिद्ध करती है। जीवन में अल्प शक्ति है तो कहीं पूर्ण या सर्वशक्ति भी होगी। जहाँ होगी वही सर्वशक्तिमान ईश्वर है। इसी प्रकार पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद तथा पूर्ण विद्या के भंडार ईश्वर का होना निश्चित है। नदी की सीमित जलधारा अक्षय और अनंत जल के भंडार समुद्र की ओर अग्रसर होती है। इसी प्रकार सीमित ज्ञान, शक्ति और विद्या वाला जीव असीम आनंद के सागर परमात्मा में मिलकर पूर्णतम होने के लिए सदा यत्नशील रहता है। यह प्रयत्न ही उसकी साधना है। जब तक उसे सिद्धि नहीं मिलती तभी तक वह बद्ध या अमुक्त कहलाता है। सिद्धि की अवस्था आई कि वह ससीम से असीम बद्ध से मुक्त हुआ। यद्यपि यह अवस्था कहीं से उपलब्ध नहीं होती, वह नित्य सिद्ध सहजावस्था है, तथापि जब तक उसका प्रकाश नहीं रहता तब तक उसे व्यवहार में अप्राप्त या अनुलब्ध कहते हैं। कार्य कारण भाव से भी हम ईश्वर को जान सकते हैं। बालू के डूहे अथवा पर्वतों की सूढ़ियों हम केवल प्रकृति का कार्य मान भी ले तो भी किसी सुंदर महल को हम केवल प्रकृति का कार्य नहीं मान सकते। उसमें उपादान मात्र प्रकृति है, निमित्त कारण तो कोई चतुर कारीगर ही है। इसी प्रकार इस जरूर रूपी महल को, जिसमें सभी अवयवों की उपयोगिता सोचकर विशेष उद्देश्य से उनका निर्माण किया गया, किसी चेतन परमात्मा का ही कार्य कह सकते हैं। इस विशाल ब्रह्मांड का निर्माता भगवान के सिवा और कौन हो सकता है? सुंदर और कलापूर्ण सृष्टि प्राकृत तत्वों के आकस्मिक संयोग मात्र से नहीं हो सकती। उसमें किसी कलाकार का हाथ मानना ही पड़ेगा। क्या कोई यह कह सकता है कि बिना कुम्हार और बढ़ई का हाथ लगे ही खड़े और तरह तरह के फर्नीचर बन गए हैं? प्रकृति केवल मिट्टी और पेड़ का उत्पादन कर सकती है, कुर्सी, मेज और घड़े नहीं बना सकती। ज्ञान, विवेक और विचार पूर्ण कार्य जड़ प्रकृति से असंभव है। प्रकृति कारण मात्र है, कर्ता उससे पृथक और विलक्षण है। यदि स्याही ढलक जाए तो वहां काला धब्बा बन जाएगा, अक्षर और वाक्य नहीं बन जाएंगे। वे तो किसी चेतन कर्ता के बुद्धिपूर्वक लिखने से ही लिखे जा सकते। जड़ विज्ञान की यही सबसे बड़ी दुर्बलता है कि वह कार्य कारण संबंध को तो मानता है, किंतु उपादान और भेद के निमित्त को नहीं समझ पाता। कार्य का कोई लक्ष्य और उद्देश्य नहीं मानता। परंतु हम देखते हैं कि कार्य के पहले मन में इच्छा उत्पन्न होती है। हम कार्य के लक्ष्य और उद्देश्य पर विचार करके उसमें प्रवृत्त होते हैं। प्रयोजन मनुद्देश्य न मदोष्पि प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के मूर्ख भी किसी काम में नहीं लगता। इस प्रकार केवल प्राकृत कार्य में किसी की इच्छा शक्ति, संकल्प, उद्देश्य और लक्ष्य का विचार अवश्य है। इतना स्वीकार कर लेने पर अनीश्वरवाद की जड़ स्वयं ही कट जाती। पत्र कुछ बढ़ गया, फिर भी
सभी बातें जो यहाँ कही जा सकती हैं नहीं आ सकती, आ भी नहीं सकती। यह वस्तु तो बहुत समय तक अध्ययन और मनन करने की है। यदि इससे आपको कुछ संतोष हो सके तो प्रसन्नता की बात है। प्रश्न, आपने जिस प्रकार के योगी महात्मा का पता मुझसे पूछा वह मुझे मालूम नहीं है, फिर भी भारतवर्ष में ऐसे योगी महात्माओं या पहुंचे हुए संत का सर्वथा अभाव नहीं है। अधिकारियों को उनके दर्शन भगवत कृपा से हो ही जाते हैं। आपने कुछ ऐसी पुस्तकों का नाम भी पूछा था जिनसे ईश्वर की संबंध के विचार पर कुछ प्रकाश पड़े। इसके लिए मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस और उपनिषद पढ़ने की सलाह दूंगा। कल्याण का ईश्वरांक भी मिल सके तो अवश्य पढ़ें। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।